बना हुआ है कल का, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। तो सीरीज में क्या होता है, जैसे आपको संधारित्र दिए तो उनको क्या करना, एक दूसरे से जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे आपके 3 संधारित्र, ठीक है बेटा, तो ये पहला संधारित्र है, तो इस पहले संधारित्र की पहली बैटरी, ठीक है ना। अब दूसरी पहले संधारित्र की दूसरी बैटरी को दूसरे संधारित्र की पहली बैटरी, अब दूसरे संधारित्र की दूसरी बैटरी को तीसरे संधारित्र की पहली बैटरी, इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं। तो जो बनने वाला संयोजन होता है वो कैसा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। इसमें कोई हमने बैटरी लगा दी, वो भी विभवांतर, इसकी रास्ता क्या है C1, इसकी क्या है C2, ये क्या है बेटा C3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा, आवेश जाएगा बैटरी से, तो जितना जाएगा उतना ही आएगा। आवेश क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो ये सीरीज में क्या चीज समान रहेगी, यहाँ पर पहुंचा Q आवेश, कितने रास्ते मिले, एक ही रास्ता है, यानी उसका जो आवेश है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ प्लस Q आएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस, आ गया कि नहीं। सीरीज में क्या है, Q कैसा रहेगा, समान, कैसा रहेगा बेटा, समान। लेकिन विभवांतर क्या रहेगा, सबकी धारिता अलग है तो वो चेंज हो जाएगा, भी क्या होगा बेटा, अलग अलग, ये बात याद रखना। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है बेटा, जो आपका आवेश है वो अलग अलग हो जाता है, विभवांतर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको Q हमेशा समान रहेगा, विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये संधारित्र का विभव कितना होगा, ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप V1 विश्वाने पर V2 विश्वाने पर V3, ठीक है ना। तो आपने धारिता का फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर CV, आपने पढ़ा है, यस सर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। V1 क्या होगा बेटा, इस पर देखिए Q अपॉन C1, यही होगा, और V2 बराबर Q अपॉन C2, और V3 क्या होगा बेटा, Q अपॉन C3, यही होगा। लेकिन आवेश जो भी जाएगा वो कितना है, समान है। जो विभवांतर कितना होगा, बैटरी के जो विभवांतर वो इन सबके बराबर हो जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बनने पड़ा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू डालिए, V1 क्या होगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 Q अपॉन C3, ठीक है बेटा। तो समीकरण नंबर 1 यही बताया था आपको। अब क्या करेंगे अपन, इस पूरा संयोजन की तुल्य धारिता होगी कि नहीं, तो हमने इसका अपना माना C तुल्य मतलब C इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसकी तुल्य धारिता है। इसको हमने किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। अब यहाँ से जो भी आवेश जाएगा, जितना भी जाएगा सब यहाँ आ जाएगा। तो इस पर प्लस Q, इस पर बेटा माइनस Q, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, C, यही होगा ना। तो V का मान क्या होगा, V का मान होगा आपका Q अपॉन C, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, यही होगा। तो V की वैल्यू डालिए, Q अपॉन C इक्वल टू, Q कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल हो गया। तो इसको हम तुल्य लिख सकते हैं, तुल्य निकालना है तो इतना चाहो लिख सकते हैं। तो C तुल्य क्या होगा बेटा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है ना। जब भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है ना, याद होना चाहिए। जितने संधारित्र हैं उतने तक लगाते चले जाओ। क्या बेटा, दो करने का दो प्रूव करने के लिए तो ही गया आता है, एग्जाम में आता है, प्रूफ बहुत कम आता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है बेटा। प्रूफ तो कभी कभार आ जाता है। और हमने आपको कुछ इसमें केस क्या बताया था, एक केस बताया था जब श्रेणी क्रम में कितने संधारित्र जुड़े हो, n, कितने जुड़े हो, अनंत जुड़े हो, वो भी सॉल्व हो जाएगा, एक सीढ़ी बन जाएगी आपकी पूरी, ठीक है।
प्रत्येक की धारता, अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि जो न्यूमेरिकल होंगे प्रत्येक की धारता अलग अलग, तो आपको मुझे पता है न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो पहले सीरीज को सुन लीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हैं, ऐसे जोड़ते चले, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट की, आपने कोई पोटेंशियल देना होता है, तो सबकी धारता क्या अलग अलग है, सेम है, अलग अलग, तो C1 C2 C3 C4 Cn, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला क्या आएगा इसका, तुल्य तत्व निकालेंगे, तो 1/C तुल्य 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn, यही बनेगा बेटा, ये जनरल फॉर्मेट में आपका फॉर्मूला। अब इसी में और एक चीज सोच सकते हैं, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े n संधारित्रों की, इसकी बेटा n संधारित्रों की धारिता कैसी हो बेटा, समान, कैसी हो, समान, धारता समान होने का मतलब क्या है ना, तो C1 बराबर C2 बराबर C3 डॉट 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 बराबर Cn, ये किसके बराबर होनी चाहिए, C के, जब सबकी धारता कैसी है, C है, तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/C तुल्य इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 1/C, कितने जुड़े n, तो यहाँ क्या चीज कॉमन मिलने वाली है, 1/C कॉमन है, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 1, कितनी बार जुड़ा 1, n, दो बार 1 अगर दो बार जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2, 3 बार जुड़ेगा तो 3, 5 बार जुड़ेगा तो 5, 10 बार जुड़ेगा तो 100 बार जुड़ेगा तो n बार जुड़ेगा तो n, तो 1/C तुल्य n/C, यही होगा, तो C तुल्य क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे अपन, तो C/n, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब किसी भी सर्किट में, ठीक है ना, आपके धारता क्या दी हो, समान हो, जैसे आपकी धारता दी है 4 माइक्रोफैराड और कितने संधान जुड़े हैं, 2, तो n का मान कितना हो गया, 2, C का मान कितना हो गया, 4/2, आंसर कितना आएगा, 2, या तो फॉर्मूला लगा के कीजिए या सॉल्व, ये आपकी सॉल्व मेथड है, तो C तुल्य क्या हो गया, C/n, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, आगे यहाँ तक तो हो गया था बेटा अपना, यस सर, चलो ये इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बाद में करते हैं, थोड़ा अगला कहते हैं, यदि परपथ में, इसमें बेटा परपथ में दो संधारित्र, कितने, 2 संधारित्र जुड़े हो, किसी की बात चल रही है, केवल श्रेणी क्रम की बात चली, किसकी बात चली बेटा, श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में कितने जुड़े हो, 2 संधारित्र जुड़े हो, तो उसके लिए देखिए बेटा, जैसे आपके ये C1 है, ये C2 है, तो C1 C2 बैटरी को हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी जिन्हीं बिंदुओं के अवार्ड को पूछेगा कुल धारता निकालिए, वही पे बैटरी कनेक्ट कर लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमको सर्किट सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट की, पोटेंशियल, तो आप प्रूव करोगे वही निकल के आएगा, कितने संधारित्र जुड़े, तो आपका C तुल्य क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, यही होगा, इसको और देखिए, सॉल्व कीजिए, 1/C तुल्य एलसीएम कीजिए और सॉल्व कीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें C2, इसका यहाँ कर दें C1, नीचे C1 C2, तो यहाँ से C तुल्य क्या आएगा, तो आपका जो C तुल्य आएगा वो आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 2 संधारित्र लगे हो तो आपका सीधा ये बार रिलेशन यूज करें तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। कब के लिए, जब परिपथ में कितने संधारित्र जुड़े हो, 2,
तो ये वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो श्रेणी क्रम की एक विशेषता क्या है? जैसे आपने दो संधारित्र लिए, इसका है 1 माइक्रोफैरड, ये आपका 2 माइक्रोफैरड, जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा, क्या आएगा बेटा? तुल्य प्रतिरोध। उसका जो आंसर आएगा वो सबसे कम, इस परिपथ में सबसे कम संधारित्र का धारिता का संधारित्र कौन सा है? C1, कितना है? 1 माइक्रोफैरड। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम आएगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। आपको बताया गया था तो श्रेणी क्रम संयोजन की क्या जरूरत पड़ी, उद्देश्य क्या है? जब किसी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमको कम ज्ञात करना हो तो उसको क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई आते हैं कि 3 संधारित्र लिए हैं, उसका इतना आंसर चाहिए तो किस तरह जोड़ा जाएगा? तो एक तो कॉमन सेंस ये है, जब तुल्य प्रतिरोध 3 संधारित्र दिए होंगे, वैल्यू कुछ भी दी होगी, एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन होगा ऐसा, ठीक है, तो उसमें जो सबसे कम धारिता का जो संधारित्र है उससे भी कम आंसर आ रहा है तो ध्यान रखना वो तीनों सीरीज में जुड़ेंगे। अगर वो सबसे ज्यादा धारिता के संधारित्र से भी अधिक आ रहा है तो ध्यान रखना वो समांतर क्रम में जुड़ेंगे। अगर दोनों के बीच में आ रहा है तो मिक्स कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसा बनेगा? मिक्स, हो सकता है सीरीज पैरेलल बना होना है, ठीक है ना। तीन बात अधिक होते हैं, तो नोट में लिखिए बेटा, परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, क्या बेटा? तुल्य धारिता का मान उस परिपथ में लगे सबसे कम संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं है? उससे भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो देखिए न्यूमेरिकल जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका संधारित्र है 2, इसकी है 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये कोई भी आपने पोटेंशियल कनेक्ट किया है, ठीक है ना, 10 वोल्ट। तो आपको इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और जो स्मार्ट और स्टूडेंट होगा उसने तो आंसर निकाला, उसे सॉल्व करना ही नहीं है, उसे सॉल्व करना ही नहीं है। बात तो क्लियर है, परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान उस परिपथ में लगे सबसे कम संधारित्र की धारिता से भी कम होगा। तो सबसे कम कितना है? ये तुल्य प्रतिरोध क्लियर है, इससे कम आएगा। अब ऑप्शन में देखिए, 2 से कम वाला आंसर कितना है? एक ही तो है, तो पॉसिबल आंसर क्या हो गया? ए। कितना हो गया? ए। अगर 2 होते तो आप सॉल्व करके देख सकते थे, हालांकि कुछ भी आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर पर ने निकाल लिया है। तो ये मान तो क्या हो जाएगा? सी तुल्य। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 के लिए? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 C
C1 प्लस C2, यही बताया बेटा अपन ने। आगे देखिए C1 कितना है 2, C2 कितना है 3, 2 प्लस 3 6/5। अब क्या सॉल्व करके आएगा वो देख लीजिए। 1.2 आ रहा है, हाँ जो भी इसको ऐसे कर लीजिए 1.2, ठीक है बेटा। वैसे अप्रोक्सीमेटली आंसर वो भी है, क्यों अगर वो दिया है तो वही होगा। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है, और कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए तो कोई सही मान लगाना पड़ेगा। तो 6/5 कितना आ जाएगा बेटा 1.2 माइक्रो फैराड। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट बात बताती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है इस तरह के 4 ऑप्शन दिए हैं तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट पता है उसे टिक लगा दीजिए। अगर उसने आंसर गलत दे दिया है तो उसकी मिसप्रिंट हो गई है, आपका तो कंसेप्चुअली आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा।